अच्छा, आप क्या करेंगी कि ये मास्किंग करने के लिए ना, इस जब आप मास्किंग कर देंगे किसी टेक्स्ट की, तो आप इस लेयर को उठा के, मास्किंग वाली लेयर को उठा के टेक्स्ट के पीछे लेकर आएंगी, और ऊपर जो टेक्स्ट एक्चुअल था आपका उसको आप लॉक कर देंगी। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये इसको अब सेट करेंगी इसके पीछे रख के, और यहाँ जो मास्किंग के हैंडल्स है ना, उसको पकड़ के आप खींचना शुरू करें और इसके बराबर लेकर आए। फिर इसको यहाँ देखें, इसके साथ रखें। अच्छा, ये डिफरेंट तरीकों से खिंचती है, नीचे से अलग खिंचती है, यहाँ से अलग खिंचेगी, या डिफरेंट तरीकों से खिंचती है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हाथ के साथ ना आपने इसको खींचना होता है। ये इसके पीछे आ गई। अब आपको जितनी मोटाई और वो उसकी चौड़ाई वगैरह रखनी है, वो आप फिर यहाँ एडिट से जाके, या आउटलाइन लिखा हुआ है, आउटलाइन को दबाएंगी। इससे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं इसको, तो ये थोड़ा ऐसा इफेक्ट देगी। बाज दफा जैसे वो 3D का एक इफेक्ट नहीं आता, वो भी इससे आप बना सकते हैं। क्योंकि जितना पतला होता है इतना ही हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। फिर आप मूव टूल को भी यूज करें इसकी के ऊपर। अगर आप सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल खोलेंगे, तो आपके सिर्फ मास्किंग को वो मूवमेंट देगा। ठीक है। ये हो गई आपकी मास्किंग। दूसरी क्या चीज वो कह रही थी? अच्छा, मैं इसको दोनों को पकड़ के ऊपर कर दूं, अभी इनको वो दूसरी चीज दिखाऊं। अच्छा, अब हम कह रहे थे कि वो जो नीचे वाला हिस्सा मैंने बनाया था डिजाइन का, पट्टियों का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो एक सेम साइज के ऊपर खुला हुआ है, तो मैं उसी की डुप्लीकेट ले लूंगी। ठीक है, ये मेरे पास एक डुप्लीकेट आ गई। इसका मैं कलर चेंज करके देखती हूँ। इसको मैं यहाँ नीचे डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये डार्क हो गया। ये किया था हमने कि हम यहाँ ले आए थे इसको, नीचे हमने तो किससे किया था, इसी को जो है वो इसको डुप्लीकेट नहीं करें, दोबारा से जो ये पिंक वाला है ना, इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। वो उठा के आप यहाँ ले आएं। ये देखें, ये आपका वो आगे पीछे थोड़ा सा स्टाइल यूं करेंगी, तो ये आपका देना शुरू कर देगा कोई भी अच्छा सा डिजाइन। कुछ भी नहीं किया, एक उठाई पिक्चर वो लगाई, दूसरी वैसी ही डुप्लीकेट उठाई, सिर्फ कलर चेंज किया, और उसको थोड़ी सी उसकी एडजस्टमेंट कर दी, उसकी प्लेसमेंट की, मतलब उसको जहां पे रखना है उसको सिर्फ पकड़ के आगे पीछे किया है, तो ये इस तरह की डिजाइन की पट्टियां बन गई। ये सारा खेल जो है ना, ये आप लोगों के, आप करना शुरू करेंगी ना, तो खुद आपको जो है ये दिखाएगा। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जगह कितनी है आपके पास, डिजाइनिंग की आपके पास जगह कितनी है। उस डिजाइनिंग करने के बाद टेक्स्ट आपने कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, मैं कुछ आप लोगों की जो होमवर्क की जो आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। उनमें थोड़े थोड़े जो मसाइल थे, उसको हमें देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग अगली दफा जो है ना उनका ध्यान रखें। सबा ने बनाया था, सबा लाड़काना से। सबा, ये बनाई माशाल्लाह से आपने मैक्सिमम कोशिश की और बहुत अच्छी बनाई। जितना आपका जो है टेक्स्ट लेना था आपने उतना लिया, डब्बे आपने नहीं बनाए बीच के, कोई बात नहीं, आपके पास वो जगह नहीं थी तो आप ना बनाए। लेकिन एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो आपने उसको देखना जरूरी है। एक तो ये है कि अगर आपने ये ऊपर जो जामिया लड़काना है, तो आपने उसके, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का मसला है, थोड़ा सा मास्किंग और टेक्स्ट में आगे पीछे हो रहा है, वो मसला नहीं है। उस वो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस के साथ कर लेंगी। लेकिन कलर पिक करना, नीचे जो आपने दीनी व असली उलूम लिखा है, उसमें अगर आपने डार्क कलर का टेक्स्ट लिया है, तो उसके बैक के ऊपर फिर आप लाइट कलर की मास्किंग करेंगी, ताकि वो डार्क कलर उठे। आपने ना गेट की ही कलर की मास्किंग भी कर दी और डार्क कलर का ही टेक्स्ट लिख दिया, तो वो दोनों चीजें दब गई। वो दोनों चीजें जो हैं वो इतनी नजर नहीं आ रही। एक बात।
दूसरे, आपने पीएनजी नहीं लगाई। मैंने आप लोगों को पीएनजी की फाइल दी हुई है लोगो की। लोगो ये वाला नहीं लगाना है, बैक से ये वाइट शो होता हुआ। हमेशा लोगो पीएनजी लगाएं। और पीएनजी के साथ अगर डार्क उसके ऊपर लोगो नहीं उठ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह इफेक्ट से आप उसको आउटलाइन दे सकते हैं। वो एक बहुत प्रोफेशनल लुक देता है। फिर उसके बाद आप हल्का सा ड्रॉप डाउन शेडो डाल दें तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जी मैम। सबसे नीचे जो आपने लिखा हुआ है ना, एड्रेस, एड्रेस भी हमेशा छोटे फॉन्ट से लिखना है। देखिए यहाँ पर कहाँ गई मेरी पोस्ट जो मैंने होमवर्क के लिए दी थी। इसमें देखें, एड्रेस का जो फॉन्ट है वो कितना छोटा है। उसके अलावा जो बराए राब्ता जो नंबर्स का फॉन्ट है वो भी छोटा रखें। देखिए उससे परेशान नहीं हुआ करें कि लोगों को नजर नहीं आएगा। लोग जो है ना, ये हम इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बना रहे हैं, लोग जूम इन जूम आउट करके सारी चीजें देख लेते हैं एक उसके अंदर। इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे सेंसिटिव काम जो है ना, वो हमारा ही होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बनाने का। कि हम कोई जरा सी भी तस्वीर नहीं, चेहरा खुला हुआ अगर हम कोई छोटी सी तस्वीर है और वो हम लगा देते हैं, तो हम नहीं लगा के छोड़ सकते, इसलिए क्योंकि ये जूम इन करके जो है वो बंदा देख सकता है उसको। तो ये इसके लिए परेशानियों का है। लेकिन फॉन्ट का जो साइजेस हैं उनमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एक चीज बड़ी है तो दूसरी चीज जो है वो छोटी रखे। और बराए राब्ते के नंबर और एड्रेस ये लाजमन छोटे फॉन्ट से ही जाते हैं और सबसे नीचे जाते हैं। तभी आपके जो नीचे जो आप डिजाइन डालेंगी या नीचे वो डिजाइन का इफेक्ट आएगा फिर आपको, वरना बड़ा फॉन्ट होगा ना तो फिर वो डिजाइन का इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी हम देख लेते हैं किसकी आई थी मेरे पास। शबाना। शबाना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाई। बहुत, मैं सोच रही थी कि मैं जरूर कहूंगी ये कि बहुत हद तक मेरी जो मैंने बना के दी थी होमवर्क वाली, उससे बहुत करीब तरीन थी। और बहुत माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आई। इन्होंने हर चीज को जो है वो बहुत बैलेंस करके चलाया है। देखें, फॉन्ट साइजेस भी बहुत बैलेंस करके चलाए हैं। थोड़ा सा फोन नंबर बड़े साइज पे हो गया, लेकिन वो कोई वो नहीं, उसको छोटा करके इंशाल्लाह अगली बार ही लिखिएगा। उससे परेशानियों के लोगों को नजर नहीं आएगा, लोगों को सब नजर आ जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत माशाल्लाह से अच्छी कोशिश थी। हिना ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। हिना सिर्फ थोड़ा सा जो है ना, एक तो तस्वीर बहुत ज्यादा बड़ी कर ली। ठीक है, तो अगर तस्वीर जो है वो थोड़ी सी ये प्लेन जो हिस्सा है इसको कम ज्यादा रखते हैं, इसको ऊपर खिसका लेते। अगर तस्वीर का ये मेन गेट दिखाना जरूरी था तो ऊपर की बालकनी दिखाने की जरूरत नहीं थी, तस्वीर को ऊपर खिसका देना चाहिए था। ठीक है। और ये प्लेन हिस्सा ज्यादा रखा करें ताकि कि ये आपका लिखने के लिए आपके पास जगह बचे। और ग्रे के ऊपर ब्राउन से ना लिखा करें। टेस्ट की तारीख का ऐलान ईद के बाद होगा। ये जो आपने जिस बॉक्स के अंदर लिखा है, ये बॉक्स का कलर जो है ना, ये फिर वही किया, डार्क पे डार्क लिख दिया, तो वो बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। ठीक है। बाकी ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से संभाला। लहरों को भी बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है, और ये भी अच्छा लग रहा है ऐलान दाखिला, इतना वो नहीं। लेकिन ये कि अगर इसको थोड़ा सा बस यही एडजस्टमेंट करते कि तस्वीर जो है उसको जरा पीछे ले जाती। अच्छा, अरीबा ने भी बहुत अच्छी बनाई माशाल्लाह। अरीबा ग्रेडियंट लिया है ये एंट्री टेस्ट के बॉक्स के अंदर, या दो कलर्स को वैसे साथ में चूज किया है। ग्रेडियंट लिए हैं 2 कलर के। दो कलर की ग्रेडियंट लिए हैं, सही सही, अच्छा लग रहा है बहुत माशाल्लाह। अच्छी बनाई है पोस्ट। और तस्नीम तो शायद मेरे ख्याल से आज है नहीं। इकरा, सुल्तान, इकरा, ये भी आपने भी माशाल्लाह से अच्छी बनाई। सिर्फ वही एक चीज है, एक तो ये जो ऊपर वाला फ्लायर ऐलान दाखिला वाला जो आपने वो लिया है ना, ये जो शेप ली है, इस शेप को ये अगर बैनर या फ्लायर के शक्ल में लेते हैं ना, तो एक साइड पे वो पॉइंटेड नहीं होता। दोनों साइड एक सी होती हैं, या तो दोनों पॉइंटेड रखती, या दोनों जो है वो अंदर कर देती उसकी जो पॉइंट है। तो मतलब ये कि तो फिर वो फ्लायर जैसा एक वो देता, मतलब बैनर या फ्लायर या कोई ऐसा जो है वो लुक देता है। ठीक है। बाकी ये कि ग्रीन के ऊपर व्हाइट उठ नहीं रहा, थोड़ा सा इसको डार्क ग्रीन से लिख देते हैं या वो, तो ये ना थोड़ा सा ऐलान दाखिला आपका उठ जाता। बाकी जो नीचे का आपने किया है
उसमें भी बीच का जो हिस्सा है वो तो चले ठीक है, सही है, आपने लाइट शेड लिया और लाइट के ऊपर आपने जो है वो लाइट से लिख दिया, वाइट से, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्स्ट था वो फिर बहुत भर जाता। लेकिन नीचे के जो बॉक्सेस हैं, एक तो उनका फॉन्ट छोटा करना चाहिए था, बॉक्स के हिसाब से फॉन्ट को लिखा करें। अगर बॉक्स आपका जो है वो छोटा है तो फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा करें ताकि बैलेंस हो ना उसके अंदर। दूसरे वही किया आपने कि बहुत लाइट कलर से उसके ऊपर व्हाइट से ही लिख दिया, ये डार्क से लिखना चाहिए था ताकि ये उठता। दूसरी बात ये है कि नीचे की जो सबसे नीचे जहां आपने ये एड्रेस लिखा है, ये इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है। अगर आप नीचे की कोई लहर बना रही हैं तो उस लहर को इतनी जगह आपको देनी चाहिए थी कि आपका पूरा जो एड्रेस है वो ग्रीन में ही आए। ठीक है, वो ग्रीन बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए था। अच्छा रजिया, रजिया अब लहरें बना के दिखाना। वैसे तो खैर माशाल्लाह अच्छी बनाई है पोस्ट। ये इतना बड़ा सा स्टार क्यों बना दिया इसके ऊपर, ये जो बराए राब्ता के आगे रजियां हैं? हाँ रजियां हैं ना। जी जी बाजी, हूँ मैं। ये स्टार की क्या जरूरत थी, वैसे ही डिजाइनिंग की। जी वैसे ही। अच्छा वैसे ही। नहीं अच्छी बनाई है हाँ जी। माशाल्लाह, काफी बेहतर तरीके से इसको जो है वो संभाला है। और ये आइडिया भी अच्छा हाँ है जी। कि तस्वीर के अंदर ही आपने जामिया का नाम दे दिया। चीज वैसे आपने माशाल्लाह अच्छी क्लियर टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से उठाया है, और सारे जो टेक्स्ट जो फॉन्ट के जो कलर्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे उठाए हैं। बस ये कि वो जो थैंक यू बाजी। लहर वाला जो वो है ना प्रैक्टिस, उसको एक आध दफा और करे, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी फिर बनाने लगेंगी। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा मुसर्रत, मुसर्रत आपने भी अच्छी बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है। और इसमें बस ये है कि थोड़ा सा जो नीचे वाला टेक्स्ट था ना, जो बीच में लिखा है शोबेजात के नीचे जो आपने लिखे हुए हैं, अगर इसके थोड़ी मुझे लग रहा है आउटलाइन ज्यादा हुई हुई है, आउटलाइन थोड़ी सी कम करती है अगर फॉन्ट की तो ये और खूबसूरत हो जाता। देखिए और थोड़ा सा जो है अपनी मास्किंग पे प्रैक्टिस और करें। इसकी तरह से वो ये भी सही से संभला हुआ नहीं लग रहा मास्किंग ना। दूसरी बात ये है कि ऐलान दाखिला का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये केजी था, मैट्रिक छोटा भले कर देते लेकिन ऐलान दाखिला बड़ा हो जाता। दूसरे आपने जो ये पीएनजी के आउटलाइन दिए है ना, ये थिकनेस आपने ज्यादा रख दी, थोड़ी सी कम करती, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से थोड़ा ब्राइटनेस भी इसकी तेज हुई हुई है, क्या चक्कर है, कलर भी चेंज हो रहा है उसका लोगो का। तो उसको जरा बस देख लीजिएगा। वैसे ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी कोशिश है। युसरा ने भी माशाल्लाह अच्छी बनाई है, लहरें और वो चीजें भी बहुत अच्छी, मतलब ये कि उसको संभाला अच्छा है। दूसरा सिर्फ लोगो जो है उसको अगर आप आउटलाइन दे देती इफेक्ट से जाके तो लोगो और वाजे हो जाता। और थोड़ा सा जो है बस लोगों से दूर रखते, नाम जो आपने लिखा है जामतुल मसनात एबटाबाद जो लिखा है ना, उसको थोड़ा सा फासले से रखते, मतलब बस सिर्फ थोड़ी अलाइनमेंट का फर्क है, लेकिन माशाल्लाह से अच्छी पोस्ट है, बहुत बेहतर है। फिर हमारे पास कौन है, सुम्बुल। सुम्बुल ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। सुम्बुल का मुझे हाँ ये लगा था कि शायद इनका आपका जो है वो साइज छोटा था, आपने चीजें जो है ना जरा बहुत बड़ी बड़ी कर दी, मतलब जैसे लोगो बहुत बड़ा कर दिया, लोगो जो है उसको थोड़ा सा साइज छोटा होता है, जामियतुल मुहसिनात खैराबाद का साइज बहुत बड़ा हो गया, इसका साइज जरा टेक्स्ट का छोटा होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि आपका मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट का एस्पेक्ट रेशो का चेक नहीं लगा हुआ, ये टेक्स्ट कहीं खिंच रहा है और कहीं दब रहा है। तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एस्पेक्ट रेशो कहाँ से लगाते हैं, वो ईटीसी जो है उस पे, तो उसको जरूर देख लिया करें, उसको चेक कर लीजिएगा, उसका चेक लगाना बहुत जरूरी है। सुमेरा की भी माशाल्लाह से अच्छी है, बहुत बेहतर है, थोड़ा सा बस शेप्स के ऊपर और अच्छे से काम करें। और यही वाली चीज है कि ये जो ऊपर लाने दाखिला है ना, इसका जैसे टेक्स्ट है पीछे से अगर आपने इसके मास्किंग की है ब्लैक कलर की, तो उसको थोड़ा सा उसकी आउटलाइन बढ़ा देते, मोटे कर देते, तो वो और अच्छी हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करती है इंशाल्लाह अच्छी बनाने लगेंगे। हलीमा ने भी बहुत अच्छी बनाई, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर सिर्फ वर्किंग कर लें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपने काफी अच्छी चीजें जो हैं वो संभाली हुई हैं इसके अंदर, बस सिर्फ थोड़ी सी कलर्स की इशू है। नीचे से देखें, जैसे आपने ये ऑरेंज कलर का टेक्स्ट ले लिया ना इसके ऊपर, अगर ये आप और थोड़ा सा ऑरेंज को मजीद लाइट कर देती ना, तो ये आपके जो 17 मार्च और ये जो टाइम वगैरह लिखा हुआ है ना, ये सब जो है और मजीद वाजे हो जाता है। दूसरी बात ये कि डार्क पर्पल पे आपने ब्लैक से लिख दिया, अगर डार्क पर्पल पे आप व्हाइट से या लाइट पिंक कलर से लिखती तो और ज्यादा जो है वो आपका वाजे हो जाता।
फौजिया जहरी माशाल्लाह से बहुत बेहतर बनाई है, बस साइज छोटा है फौजिया। आपने भी और आपके साथ जो दूसरी होती हैं खातून, दोनों ने जो है वो साइज छोटा लिया है। इसका टेक्स्ट, इसका जो कैनवस का साइज जो मैं शुरू में बता रही थी, साइज आपने बड़ा लेना है जब तशरीरी पोज बना रहे हो। शकीला ने बहुत अच्छी बनाई माशाल्लाह, वेरी गुड। शकीला की सारी चीजें बड़ी अच्छी एडजस्ट की, इन्होंने साइज भी सही लिया है। सिर्फ दीनी और असली उलूम के पीछे अगर वाइट कलर की मास्किंग कर देते तो और वाजे हो जाता। सिर्फ तस्वीर के ऊपर वाले जो टेक्स्ट है ना, उनमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, बाकी नीचे का माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। नजमा आपने भी माशाल्लाह से अच्छा बनाया है, बस सिर्फ थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, वही मैंने कहा उसके ऊपर आप लोग काम करें और उसको उठाएं। कलर पैलेट गूगल से उसको सर्च कर लिया करें कि लाइट पिंक के साथ जो है वो कौन से कलर्स कॉम्बिनेशन में अच्छे लगेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि जो तस्वीर पीछे आपने ऊपर लगाई है ना, अब तस्वीर के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने जो आप लोगों को बताया है कि ध्यान दें, तस्वीर सही होनी चाहिए पीछे की, ठीक। हम टेक्स्ट का जो ग्रेडियंट है, टेक्स्ट के अंदर का जो ग्रेडियंट है, वो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं एक अपनी पोस्ट मैंने अभी कल परसों बनाई और उसमें मैंने जो है वो टेक्स्ट के अंदर के ग्रेडियंट पे काम किया था, तो उसको एक नज़र मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम वो करना शुरू करेंगे। ये देखिए इसमें जो ये लिखा है ना, मैंने 2 साल उलूम दीनिया कोर्स ऊपर जो हेडिंग दी है, तो वो मैंने ग्रेडियंट के साथ काम किया था। इसी तरीके से जो नीचे जो बॉक्स लगाया है जिसमें कुरान हदीस सीरत लिखा है, इस बॉक्स के अंदर भी जो है वो ग्रेडियंट डाला है। इसी तरह जो 11 शव्वाल है उसके 11 का जो नंबर है उसके अंदर भी मैंने ग्रेडियंट जो है वो इस्तेमाल किया है। तो उसको हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हम ग्रेडियंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाकी मैं सारा ही हटा देती हूँ ताकि कि ये बस वाइट कैनवस हो और हम सही से देख सके। यहाँ से हम लेते हैं कोई टेक्स्ट, ये ले लेते हैं इसको, मैं खानदान से, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ जब हम टेक्स्ट का के कलर्स के जो बॉक्सेस है ना, ये क्या हुआ, टेक्स्ट के कलर के जो बॉक्सेस हैं, हम उसके उन उन बॉक्सेस को जो है, अभी तो हम इस तरीके से यूज करते हैं ना कि दो अलग अलग बॉक्सेस हमें नजर आते हैं, ठीक है। इसको जब हम अप्लाई करते हैं बिलफर्ज तो ये इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन अब हम इसको जो है वो एडिट करेंगे और ये जो इन ऊपर के जो कलर बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट के, टेक्स्ट टॉप और टेक्स्ट बॉटम वाले जो बॉक्सेस हैं, इनके उल्टे हाथ पे जो बटन है इसको हम दबा देंगे, तो ये हमारे पास ये इस तरह की शक्ल के वो दे देगा, एक ग्रेडियंट की एक पूरी मतलब स्केल दे देगा। इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको ये दबा दें तो ये इस तरह से, उमूमन जो जब आप डिफॉल्ट खोलेंगे ना पहली दफा में, तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट देगा वो, ठीक है। ये चूंकि मैंने कलर्स के ऊपर काम किया हुआ है तो इसलिए ये मुझे इस तरह के कलर्स दे रहा है, वरना जब पहली दफा में खोलते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ आ रहा होता है। तो उसमें करते क्या है कि दो जो ये वाले हैंडल्स है ना वो तो लाजमन रहते हैं। एक हैंडल लेकिन जो आपको हैंडल नहीं चाहिए होता वो आप इस तरीके से पकड़े उसको नीचे करें तो ये देता है टू डिलीट ड्रैग नॉट हेयर। तो ये आप जो है पकड़ के यहाँ तक लेकर आए तो ये डिलीट हो जाएगा वो कलर। इसी तरीके से मैं दूसरा ये भी डिलीट कर देती हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये दो बचे हैं, दो को फिर ये नहीं करेगा, मतलब एक नहीं छोड़ता, ये दो लाजमन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अब इन दो कलर्स को अगर मैं चेंज करना चाहूँ बिलफर्ज, मुझे और एक मुझे ऐड और मजीद करना है, तो मैं क्या करूंगी कि प्लस के ऊपर जाऊंगी और यहाँ से मैं कोई कलर, बिलफर्ज मैंने ये ब्लू का कोई शेड उठाया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया, तो एक ब्लू देखिए यहाँ मेरे पास ये हो गया। और इसको मैं आगे पीछे करूँ तो ये किस शेड के आगे पीछे मुझे चाहिए, ये ब्राउन के साथ मुझे चाहिए है, कम चाहिए है, ज्यादा चाहिए, ये इस कुछ चीज को मैं हैंडल कर सकती हूँ। अच्छा, अब चूंकि ये तीन हो गए हैं, तो अगर मुझे ब्राउन नहीं चाहिए तो मैं ब्राउन को वापस खींचूंगी और यहाँ नीचे डिलीट कर दूंगी। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ग्रीन और ब्लू बचे, ठीक है।
अब दो तो लाजमन रहेंगे। अब बिल फर्ज मुझे ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक मैं तीसरा और लेकर आऊंगी, और ये वाइट आ गया। अब मैं इस ग्रीन को जो है वो डिलीट कर दूंगी। अब मेरे पास सिर्फ ये ब्लू और वाइट बचते हैं। ठीक। अब इस ब्लू और वाइट के साथ मुझे एक और चाहिए कोई कलर तीसरा। तो मैं रेड ले लेती हूँ। Sorry, आ गया। आह, मेरा फोन भी जो है ना, बस बेचारा परेशान है, इतना काम उस पर तो हो रहा है। ब्लू लिया था हमने, इसको एंड कर दिया था, और हमने एक वाइट लिया था। हाँ, ग्रीन हटा दिया था। ठीक, ये हमारे पास आ गए थे ब्लू और वाइट। ठीक। अब मैं एक कलर और ले लेती हूँ, रेड। ये रेड आ गया। अब मैं रेड जो है वो रेड वाइट के इधर लाना चाह रही हूँ या ब्लू के साथ लाना चाह रही हूँ, इसको मैं यूँ एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं इसको अप्लाई करूंगी, यहाँ से अप्लाई करूंगी, तो ये देखिए, इस पे काम में खानदान सीरीज जो है वो ब्लू वाइट और रेड के उसके अंदर आ गई। समझ आई यहाँ तक कुछ? अब मैं इसको, अच्छा, इसके अंदर का जो ग्रेडियंट है मैं यहाँ रखे रखे भी इसको सेट कर सकती हूँ जैसे मुझे चाहिए। बिलफर्ज यही तीन कलर्स मुझे चाहिए, तो यहाँ ये जो ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट को मैंने ले लिया। और अब ये इस टेक्स्ट का ग्रेडियंट देगा या आउटलाइन का ग्रेडियंट देगा या बैकग्राउंड का देगा, मुझे टेक्स्ट के अंदर का चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से यूं आगे पीछे करूँ तो देखें, रेड इधर आ गया, ये येलो ये वाइट बीच में है, और ब्लू दूसरी साइड पे चला गया। अच्छा, मुझे ये ऊपर नीचे के हिसाब से चाहिए, तो ये इस तरह आ गए, रेड नीचे वो ऊपर, और यूं आ गए। अच्छा, बिल फर्ज मुझे ये इस तरह चाहिए ही नहीं। मुझे जो है वो, वापस मैं जाऊंगी, फिर मैं इस ग्रेडियंट पे जाऊंगी, मुझे वाइट इधर चाहिए और रेड इधर चाहिए। फिर मैं अप्लाई कर दूं, तो ये इस तरह आ जाएगा कि वाइट जो है वो कॉर्नर पे चला गया, रेड मिडिल में आ गया, और ब्लू इधर आ गया। इस तरीके से जो है हम अपने बहुत ज्यादा, देखिए, बहुत प्रोफेशनल जो पोस्टें होती हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा हर टेक्स्ट जो है वो ग्रेडियंट से नहीं बनता, ये याद रखें हमेशा। कभी कभी कोई एक हेडिंग जो है ना, सिर्फ उसकी कभी थोड़ी सी ग्रेडियंट डाल देते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ऐसे कलर्स के जो आपके मौजूद हों पोस्ट के अंदर या तस्वीर के अंदर, तो वो हम उठा लेते हैं और वो डाल देते हैं। लेकिन ये कि जरूरी नहीं है कि पूरा टेक्स्ट जो है वो आप ग्रेडियंट से ही लिखें, या ये कि आप जो है वो हर हेडिंग के अंदर जो है वो जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उसके अंदर वो सब आप ग्रेडियंट के साथ लिखें। ये जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो इसको न, हमेशा जहन में रखें। कभी कभार जो है किसी उसमें जो है बहुत अच्छे कलर्स के साथ आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से और चीज मैं दिखाऊं, कुछ देर बाहर निकलते हैं। एक याद है, मैंने एक दफा शुरू में आप लोगों को बताया था कि हम पूरा जो कैनवस है उसके ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। कैसे? यही लाइनें यहाँ पर भी मौजूद हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि पहली दफा में जब आप करते हैं ना, तो आपके पास जो ग्रेडियंट वो देगा वो ब्लैक और व्हाइट देगा। अब आप इसमें कलर्स ऐड करें। बिल फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा ये सी ग्रीन सा कलर ले लेती हूँ। मैंने ये ले लिया। ब्लैक मुझे नहीं चाहिए, एक कलर और मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया। तो ये पूरा आपका कैनवस जो है वो पहली दफा में कैनवस पे ही शेडिंग आ गई। बाज लोग जो है वो, जब ऐसी बाजी पोस्टें होती है ना कि जिसपे हमें सिर्फ एक अच्छा सा दावतनामा बनाना है, उसकी बॉर्डर्स देने हैं, और बैकग्राउंड जो है वो कोई हमें खास अगर हम शेडिंग्स के साथ उठा लें, तो वो हम फिर पहले से ही अगर उसको हम ग्रेडियंट दे दें। लेकिन ये याद रखें, वंस आपने ग्रेडियंट दे दिया कैनवस के ऊपर, फिर उसके बाद आप उसको छेड़खानी करना चाहें कि ये मैं जो हूँ वो उसको चेंज कर लूँ, ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आपके पास फिर वो लेयर पे नहीं होगा। मतलब आपका जो पहली ही लेयर होगी ना, वो ही ऐसी होगी। बस उसके फिर दूसरे तरीके हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पूरा एक कलर का कोई बॉक्स लेके जो कलर आपको चाहिए वो, या फिर पूरा लगा दें इसके ऊपर। अच्छा, फिर
इसका ग्रेडियंट छिड़ता नहीं है, वहीं पीछे से ही छिड़ेगा। हम्म, यहाँ से आप जो है उसके ग्रेडियंट को छेड़ सकते हैं। कैसे, मतलब ये मुझे नीचे नहीं चाहिए है ग्रीन, मुझे ये साइड पे चाहिए, इस मीटर से मैं इसको साइड पे ले आऊं, ऊपर ले आऊं, कॉर्नर पे ले आऊं, इस कॉर्नर पे ले आऊं, इस तरह ले आऊं, और इसको मैं ओके कर दूं, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है। बाकी एक बार फिर बताइएगा, ये जो आपने ग्रीन को ऊपर किया है, ये कहाँ से किया? ये शुरू में बिल्कुल ही जहां मैं लेकर आई थी ना, बिल्कुल स्टार्ट किया था ना मैंने अपना, कैनवस का साइज जहां से लेते हैं, वहां पे ये बैकग्राउंड के ग्रेडियंट को दे रहा था। ठीक है, या नीचे देखें, ये इस तरह का ये बॉक्स बना हुआ है, इसके बराबर में ये ब्लू जो है, इसके ऊपर ये ना उल्टे हाथ की जो लाइनें ये ब्लू हुई हुई हैं, इसको मैं वापस दबा दूं, इसको दबा दूं फिर से, तो ये आ गया, कहाँ गई थी मैं, यहाँ गई थी, सॉरी। सीधे हाथ वाला जो आपको ये दे रहा है ना बटन, इसमें, इसको दबाया था मैंने। इसमें ये जो है ना आपको ग्रेडियंट के एंगल का भी ऑप्शन दे रहा है और ग्रेडियंट के टाइप का भी दे रहा है। देखिए एक टाइप ये भी है, सर्कल वाली। अब सर्कल वाली टाइप जो है ना, इसको मैं इस तरह चौड़ा कर दूं या इस तरह पतला कर दूं, ये इस तरह की भी मुझे एक ऑप्शन देता है बिल फर्स्ट। ये देखें, ये इस तरह से दे दिया सूरज की तरह भी। बहरहाल लोग बाज दफा जो है वो ऐसा डिजाइन भी बना रहे होते हैं और उनको चाहिए भी होता है, इसलिए वो बेचारा ऑप्शन दे रहा है हमें। ठीक है। लेकिन हम जो हैं वो ज्यादातर जो काम करते हैं वो इसके ऊपर करते हैं ज्यादा, लाइनों वाला जो होता है ना ये ज्यादा बेहतर रहता है। और जरा अगर कर रहे हैं तो, वैसे तो खैर मेरा अपना जाती मशवरा ये है कि ग्रेडियंट के ऊपर, कैनवस पे ग्रेडियंट ना लगाएं। भले आप जो है वो उस पे लगा लें, बॉक्स पे। देखें आप ये भी कर सकते हैं, आप बिलफर्ज आपने ये लिया, इसमें वही बात है, दिमाग चलाने वाली चीज है, थोड़ा सा चलाएं तो काफी चीजें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बिलफर्ज आपने ये ले लिया, इसकी आउटलाइन बन की, इसकी फिलिंग को वाइट किया, आपको ग्रेडियंट नहीं चाहिए, आपने कैनवस अपना वाइट कर दिया, दैट्स इट, डन। ये आपका मेन कैनवस था जो आपने ग्रेडियंट उठाया था, आपको नहीं चाहिए, आपको व्हाइट ही चाहिए, आपने उसके ऊपर एक लेयर लगा दी व्हाइट कलर की, ये आपका वापस व्हाइट हो गया। ठीक। अब आप जो है बिलफर्ज आपको अब कोई किस्म का ग्रेडियंट चाहिए है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने मेन पे ग्रेडियंट नहीं लिया, आप आगे लेना चाह रहे हैं, तो आप इसकी बॉक्स की फिलिंग के ऊपर काम कर लें। इसको यहाँ साइड से ये करें, ये देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट दे रहा है, यहाँ पे आप जो है फिर कलर्स ले लें कोई अच्छे से। बिलफर्ज मैंने ये ले लिया, पिंक ले लिया, ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, और कोई भी मैंने क्या ले लिया, ऑरेंज ले लिया। इसके ऊपर मैंने काम किया, इसको साइड पे ले गई। ऐसा फजूल कॉम्बिनेशन लिया है मैंने, ये आपके बॉक्स के ऊपर ग्रेडियंट आ गया। अब इसको पूरे पे फैला लें, और उसके बाद फिर आप जो है वो इसको लॉक कर दें, ये आपका कैनवस बन गया पूरा। इसी को आप जो है बिल फर्ज, हम कोई जो है वो तस्वीर उठाते हैं, तो हम इसको ही जो है इसकी शेप चेंज कर लें, हम इसको इस वाली शेप पर लेकर आ जाएं, जैसे हम वो बना रहे थे जो पट्टियां, तो हम ग्रेडियंट की पट्टियां जो हैं वो बनाते हैं, हम ग्रेडियंट, आधा ग्रेडियंट ले लें, ऊपर हम तस्वीर लगा लें। तो इस तरह से हम काफी चीजों के साथ काम कर सकते हैं। हर चीज में आपको जहां जहां आपको कलर बॉक्सेस मिल रहे हैं ना, वहां आपको ग्रेडियंट का बॉक्स लाजमन मिलेगा। ठीक है। बिल फर्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट के आउटलाइन में भी आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। इसी तरह अगर बैकग्राउंड ले रहे हैं तो वो बैकग्राउंड पे भी आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। बिलफर्ज में यहाँ पे, हालांकि मुझे बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि बहरहाल अगर मैं बैकग्राउंड लेती हूँ तो ये देखें, बैकग्राउंड का ग्रेडियंट आ गया। बैकग्राउंड को एडजस्ट करने की भी बहुत सी चीजें होती हैं। पैडिंग एक्स जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर और साइड्स जो हैं वो फैलाता है, और पैडिंग वाई जो है वो इसके ऊपर और नीचे को फैलाता है, ये देखें। इसी तरीके से
इसको जो है वो राउंड कर देता है, बिल्कुल जैसे हमारा वो बॉक्स राउंड हो जाता है, इस तरीके से राउंड भी कर देता है। राउंड नहीं करना आपको, इसके कुछ एक आध जो है वो कॉर्नर्स को खोलना है, तो वो भी कर देता है। अप्लाई करेंगे तो होगा। ये रहा। आपको ये भी नहीं करना, आपको इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का। आप इसमें जाएं, इसका कलर चेंज करें। यहाँ पर भी देखें, जहाँ कलर होगा वहां आपको ये ग्रेडियंट का वो देगा। आप ग्रेडियंट का ही कलर चेंज कर लें, जैसे अभी हम कर रहे थे। बिलफर्स लाइट कलर्स ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइट। ये ले लिया हमने, ब्लैक को हटा दिया। थोड़ा हम ऑरेंज के साथ कर लेते हैं, तो इनका उठेगा, उसके तो अजीब सा बन रहा है। बहरहाल, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। ये आपका जो है बैकग्राउंड का ग्रेडियंट आ गया। इसका जो ये है, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लूँ। असल में मुझे ना उलझन, बैकग्राउंड मुझे इसलिए पसंद नहीं है। वैसे तो खैर जो करना चाहे वो कर सकता है काम। कि अब देखें ये जो हमारी वो देता है ना, मतलब ये मजेदार एडजस्टमेंट नहीं देता। अब अगर ऐसा ही मैं इस्तेकाम खानदान के पीछे एक बॉक्स लगाती ना बजाय बैकग्राउंड के, तो मैं उस बॉक्स को सही से हैंडल कर पाती। अब ये ना, ये देखें, ये इसके साथ फिक्स हुआ हुआ है। अब ये मुझे इस्तेकाम खानदान खिसका के थोड़ा नीचे लाना है, ताकि ये इस बॉक्स के अंदर बराबर होकर आ सके। मगर चूंकि ये बैकग्राउंड के साथ फिक्स्ड है, तो ये मुझे तंग करेगा। अच्छा, इसमें फिर करूंगी मैं क्या? अगर आपको बैकग्राउंड पे ही काम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर इसका वो खोल देंगे, जो मैंने आप लोगों को कहा था, कीप एस्पेक्ट रेशो। अब आपने जब कीप एस्पेक्ट रेशो खोल दिया, तो उस पे नुकसान क्या होगा कि ये यूं यूं हो जाएगा, मगर वो अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। समझ रहे हैं? अब अगर यही चीज मैं, इसको वापस जाती हूँ, इसको यहाँ, ये जिनका टेक्स्ट पे एस्पेक्ट रेशो नहीं लगा हुआ था टेक्स्ट का, वो देख ले। यहाँ से लगता है, जब हम यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं ना, इसमें प्रॉपर्टीज, इफेक्ट, ईटीसी, ईटीसी पे जाके यहाँ पे ये चेक लगाना बहुत जरूरी है, ब्लू कलर का। अच्छा, बिलफर्ज हम ये इसको बंद कर देते हैं भाई, हमें नहीं पसंद ये। इसको मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैं इसके पीछे बॉक्स लेती हूँ ना, तो उस बॉक्स को मैं फिर सही से एडजस्ट कर पाती हूँ। बिलफर्ज, मुझे ऑरेंज बुरा लग रहा है, नहीं चाहिए। इसको कर लिया, दो कलर्स पे ले लिया। अब मैं इसके पीछे ले गई, मैं इसको यूं एडजस्ट कर पाती हूँ, वरना ये मैं बैकग्राउंड को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और ये सारे काम जो बैकग्राउंड के हम कर रहे थे उस वक्त, यही सारे काम जो है ये आप बॉक्स के साथ ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसके ब्लू को खोलें, इसके एक दो को ये कर दें, इसको पूरा यूं कर दें। अब आपकी ये एडजस्टमेंट आपका फिर भी सही रहता है। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, और ये ऊपर खिसका दिया। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा अगर ग्रेडियंट के हवाले से, तो मुझे बताएं। सबको क्लियर है? कोई और चीज ऐसी थी जो जिसको पूछना था, जो नहीं बन रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मैम पूछना था कि वो जो आपने पिछली क्लास में मास्किंग का किया था ना, शुरू में मेरी हम्म, क्लास नहीं कनेक्ट हो रही थी, फिर मैंने इसलिए नहीं पूछा। वो मास्किंग कैसे, वो जो हमने हेडिंग दी थी जामिया के नेम की ना, उसमें मुझसे नहीं हो रहा था मास्किंग का, कि वो मास्क कैसे लगाना है। अच्छा, आपके जामिया का नाम क्या है? जामियातुल मोहसिनात एबटाबाद। एबटाबाद की, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें गौर से। ठीक है, इसको बंद कर। अब ये देखें, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी,
सेलेक्ट करके यहाँ गए, इसकी मास्किंग खोली और इसकी मास्किंग का कलर थोड़ा सा कर दिया कि ताकि आपको पीछे से नजर आए। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके मैंने आपसे कहा था कि ये टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप करेंगी क्या कि इसको पहले उठा के लेयर को आपके टेक्स्ट के पीछे लेकर आएंगी और जो ऊपर एक्चुअल टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है जिसकी मास्किंग ली है उस टेक्स्ट को बंद कर देंगी, लॉक कर देंगी। ठीक, अब आप ये मास्किंग के ऊपर काम करेंगी तो आपका ये टेक्स्ट नहीं हिलेगा अपनी जगह से। अब आप इसको यूं रखें और इसके जो हैंडल्स हैं उनसे पकड़ के इसको बड़ा करें इसके साइज के हिसाब से, फिर इसको यूं पकड़ के इसको एडजस्ट करें। बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपने ये वाला काम करना है, इत्मीनान से। अच्छा, बिल फर्ज ये इस तरह से हो गया, ठीक है, आपने कर भी लिया, लेकिन ये पूरा इसके ऊपर नहीं बैठ रहा, ठीक, यूं है टेढ़ा मेढ़ा और नहीं आ रहा पूरा। आप इसको सेलेक्ट करके रखेंगी, इसको फिर दबाएंगे और मूव टूल ले लेंगी। अब आप मूव टूल से इसको जो है ना हिलाएंगी। बाज दफा उंगली से पकड़ के हिलाने में जो है ना वो हमारा सही से नहीं हो रहा होता, तो हम मूव टूल से हिला देंगे। बिल फर्ज आपको ये लग रहा है कि ये अभी जो है सिर्फ आउटलाइन की तरह आ रहा है, पूरी तरीके से नहीं आ रहा, तो आप इसको सेलेक्ट करके रखें, इसको एडिट करें, यहाँ आउटलाइन पे जाएं और इसको जरा मोटा कर दें, बहुत ज्यादा मोटा कर दें, थोड़ा सा मोटा कर दें, अप्लाई करें तो ये देखें ज्यादा आ गया। अब भी आपको इसकी जो है वो एडजस्टमेंट सही नहीं लग रही है, अगर इसको पकड़ के थोड़ा सा फिर खींचें और फिर मूव टूल उठाएं और इस तरह करें। अच्छा, ये मूव टूल के अंदर एक फायदा ये भी है कि आपका मूव टूल हटेगा नहीं। बिलफर्ज दो तीन चीजें हैं, अब जैसे मैं ये सारे खोल लेती हूँ, ऊपर वाले भी, ठीक है। अब मुझे हर एक की जो है वो मूवमेंट थोड़ी थोड़ी करनी है। बाज़ दफा ऐसे बना रहे होते हैं ना कि हर एक की बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी मूवमेंट सबकी हमें सबके ऊपर काम करना है। तो हम करेंगे क्या कि एक को बिलफर्ज मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैंने मूव टूल खोला, मूव टूल खोल के इसको मैंने पिन कर दिया। पिन कर दिया तो मैं अगर इसको हटा भी दूंगी ना तो ये मूव टूल नहीं हटेगा, ये अपनी जगह पर मौजूद है, वरना हर दफा मुझे खोल खोल के करना पड़ता है। सॉरी, ये नीचे से इसका ऐड दब जाता है। अच्छा, मैंने इसको पिन किया हुआ है, पिन करके एक को मैंने हटा दिया, दूसरे इस्तेकाम खानदान सीरीज जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब वो मूव टूल ऑन हो गया, फिर मैं इसको जो है मूव कर लूँ। इसी तरीके से इसको मैंने हटा दिया, पीछे जो इसका बॉक्स था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं, लेकिन बस होता क्या है कि जब हम मूव टूल को पिन कर लेते हैं तो वो जो दूसरे बाकी ऑप्शंस है ना वो फिर ऑफ हो जाते हैं, तो वो सामने नहीं आते। तो आपको जब वो दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जाना है तो इसका पिन ही आपको हटाना पड़ेगा और फिर आप यूं करते हैं तो फिर आपके सारे बटन खुल जाएंगे, ठीक है। उमूमन लोगो जो हम लगा रहे होते हैं ना वो किसी न किसी हमारे ऐसी तस्वीर के ऊपर लग रहा होता है, या ये कि वो किसी ऐसे उसके ऊपर लग रहा होता है कि हमें उसको उठाना जरूरी होता है ना, उसमें दो तीन चीजें हैं। पहले जो स्टार्टिंग में हम किया करते थे, बिल्कुल हमने ये लगाया, उसके ऊपर हमने लोगो फिट करा। आप लोग जब माशाल्लाह से बनाना शुरू करेंगे और खासा अभी भी कर रहे होंगे तो इस तरह के अलग अलग चीजों से खासा फोन जो है वो भर जाता है। कोई मेरी गैलरी खोलता है वो हैरान, ये क्या चीजें हैं, पट्टियां लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तो ये इनसे ही भरा रहता है मेरा फोन। अच्छा, ये लोगो लगा दिया इसके ऊपर, लेकर आ गए, ठीक है। अब ये इसके ऊपर नहीं उठ रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगी, इसको सेलेक्ट करेंगी, ये तीन लाइनें जो हैं इसके ऊपर हम जाएंगे, यहाँ से हम इफेक्ट्स में जाएंगे, सबसे ऊपर डुप्लीकेट है उल्टे हाथ सीधे हाथ पे, फिर उसके बाद दो बंद हुए हुए हैं क्योंकि इनकी मास्किंग नहीं होती, इनका लॉक रेशो नहीं होता, वो लॉक रेशो दूसरे तरीके से होता है। बाकी ओपेसिटी को छोड़ के इफेक्ट्स के ऊपर हम जाएंगे, ठीक, इफेक्ट्स को खोलेंगे तो यहाँ देखिए उल्टे हाथ पे इफेक्ट है, इफेक्ट टू है, फिर फ्रेम है। अच्छा, बाकी चीजें जो है वो इफेक्ट से भी काम कर जाती है। बिलफर्ज मैंने ब्राइटनेस इसकी जो है वो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो मुझे मजेदार नहीं लग रहा। बाजी तस्वीरें ऐसी होती है जिसके ऊपर हम लोगो लगा रहे होते हैं, तो अगर हम खाली ब्राइटनेस ही थोड़ी सी आगे पीछे कर दें तो ही हमारा जो है ना काम सही हो जाता है, लेकिन ब्राइटनेस से नहीं हो रहा तो हम वापस इसके ऊपर जाएंगे, फ्रेम पे जाएंगे।
फ्रेम पे जाके ये हम यहाँ पर देखें ऊपर से लेके, पता नहीं कौन सा नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आउटलाइन आ रही है, ये आउटलाइन ले आई। पहले उस पे बाय डिफॉल्ट ये ऑरेंज देता है, मेरे पास तो ऑरेंज देता है, पता नहीं आप लोगों का क्या देता है। तो उसके बाद यहाँ पर जाएं, ये जो 3 नुक्ते हैं इस ये आपके इसके ऑप्शंस दे रहा होता है। इस 3 नुक्तों को दबाते जाएं तो ये आखिर में ये कलर का बॉक्स दे देता है। इस कलर के बॉक्स को उठा लें, यहाँ पे ये आपको ड्रॉपर नहीं, आई ड्रॉपर नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद ही अपना कलर जो है वो जो भी अगर लेना है तो वो एडजस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा जो आसान है वो ये कि आप व्हाइट ही ले लें, अभी फिलहाल व्हाइट के ऊपर काम करें, व्हाइट ज्यादा सही वो दे रहा होता है। अच्छा, अब मैंने जब व्हाइट ये ले लिया, लेकिन पहले उसमें चूंकि इसकी थिकनेस, इसने जो बाय डिफॉल्ट इसकी थिकनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी हुई ऑलरेडी, तो इसलिए पहले ही उसमें जब मैंने व्हाइट लिया ना तो एकदम इतना मोटा सा ये इसने मुझे ये इफेक्ट दे दिया, मुझे ये इतना मोटा नहीं चाहिए। मैं वापस इसके इफेक्ट्स पे जाऊंगी, ये जो 3 लाइनें 3 नुक्ते हैं नीचे, इसको मैं वापस दबाऊंगी, ये थिकनेस दे रहा था पहले, ये थिकनेस है, थिकनेस को मैं कम करूंगी, इतना रखें कि जो सही लगे इसके ऊपर। ठीक, ये इसकी आउटलाइन बन गई, मतलब आउटलाइन फॉर द सेक ऑफ आउटलाइन ही हो, ये ना हो कि वो पूरी उसके पीछे मास्किंग लगे। और थोड़ा सा इसका शेडो दे दूंगी, तो ये देखें, ये देखें स्टिकर जैसा लग गया, सही है। जी समझ आ गई। आ गई, चले। जी नजमा। अच्छा, ये जो क्रोम से हम कलर बॉक्स लेते हैं ना, इसको सेव करके सेव तो हो जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, इसे कलर कौन सा लेने में। कलर? क्रोम से जो ले रहे होते हैं ना हम क्रोम से जो कलर ले कलर। रहे हैं, अच्छा उसका इस्तेमाल, उसको मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उसको तस्वीर की तरह उठा लें। देखें, मैंने जो कलर पैलेट्स लिए थे ना, तो वो मैंने तस्वीर की तरह, जिस तरह डाउनलोड नहीं कर लेते कोई गूगल से, हम कोई तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं, उस तरह मैंने ये पैलेट्स जो है ये डाउनलोड कर लिए, ये देखें, ये रे। अब ये आप तस्वीर की तरह ही इनको उठा के यहाँ पर ले जाएं। बिलफर्ज मैं ये वाली तस्वीर, इसको मैं तस्वीर की तरह यहाँ लगा लूं, पूरा कैनवस के ऊपर लेकर आ जाऊं, अपनी पोस्ट के ऊपर लगा लें इसको। ठीक, लगाने के बाद अब बिलफर्ज मुझे कोई बॉक्स का कलर लेना है, तो मैं बॉक्स, अब ये जब लगा होगा ना मेरे कैनवस के ऊपर, उस वक्त आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करें, आप ऊपर इसको लगा के रखें। फिर आप कोई जो है वो नई शेप लेना चाहें तो आप ये शेप ले रही हैं, तो इसका जब आप इसको ऑफ करें, इसका जब आप ये उठाएंगे तो आई ड्रॉपर से आप यहाँ से शेड उठाएं जो आपको चाहिए। बिलफर्ज मुझे ये येलो शेड चाहिए, ये मैंने उठा लिया, इसको मैंने बराबर किया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके अब मुझे, अब कलर पैलेट का मुझे काम नहीं करना अभी फिलहाल, तो मैं कलर पैलेट को यहाँ से लॉक करूंगी और इसका आई ऑफ कर दूंगी। अब आप जो है आपके पास ये कलर आ गया है इसका, और अब आप जो है उसके ऊपर वर्किंग करें। ये है हम्म, फायदा, मतलब आपने इस्तेमाल उस कलर कलर पैलेट को इस तरीके से करना है कि उसको तस्वीर की तरह उठा लें, ताकि आप आई ड्रॉपर से वो शेड जी वहां से पिक कर सकें, फिर आप उसको ऑफ कर दें। जी, ठीक है, सही है। चलें जी। और किसी को कुछ पूछना ठीक है, है? जज़ाकल्लाह। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कोई और अगर सवालात हो, कुछ हो, कोई कंफ्यूजन हो, जो पोस्ट अभी बना रहे थे, जो मैंने चीजें एक दो और बताई हैं, उसको प्रैक्टिस करिएगा दोबारा से। अगर किसी कोई और बनाना चाहे दोबारा वही पोस्ट अपनी रिवाइज करना चाहे जो पिछला होमवर्क में दिया था, तो वो बना के आज या कल तक डाल दे। इंशाल्लाह बुध को हम जो है वो नई पोस्ट के ऊपर काम करेंगे। अभी आज हमारी ये 8वीं क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारी 2 क्लासें और बाकी हैं, बुध की होगी और फिर नेक्स्ट मंडे हमारी जो है वो लास्ट क्लास होगी। तो आप लोगों का बहुत जज़ाकल्लाह टाइम निकालने का, अल्लाह ताला हमारे और आपके कामों में बरकत अता फरमाए, और जो कुछ भी हमने सीखा है इसको हमें दीन के राह में इस्तेमाल करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे, आमीन।